नमस्कार। जीएसएम कॉलेज से मैं वंदना आज फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। और आज जो मैं फिर एक बार हम सबकी ज़िंदगी में आज जो मानसिक उथल पुथल होती है उसमें एक जो दशा आ जाती है अंतर्द्वंद की, उस विषय पर चर्चा करूँगी। आज इस वीडियो में मैं व्यक्ति की अंतर्द्वंद स्थिति को जो है समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या ये तनाव का ही एक रूप है या ये व्यक्ति की कुछ और स्थिति को बयान करता है। मनुष्य जो है वो आवश्यकताओं और समस्याओं का एक जो है रूप कहना चाहिए। इसके अंदर जो है व्यक्ति के अंदर अनेक इच्छाएं, आवश्यकताएं, रुचियां, प्रेरणाएं, बहुत सारी जो हैं मानसिक अभिव्यक्तियां होती हैं, संवेग होते हैं। लेकिन आवश्यक नहीं है कि सारी इच्छाएं जो हैं मनुष्य की पूरी हो ही जाएं। इनकी पूर्ति करते समय उसे क्या होता है, पर्यावरण में कुछ विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके मन में जो है एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसे हम अंतर्द्वंद कह सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार तनाव कह सकते हैं, बेचैनी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अंतर्द्वंद कौन सी स्थिति को कहेंगे, इसको अगर हम सामान्य अर्थ में समझें तो क्या करें और क्या ना करें की जो मानसिक दशा होती है उसे हम अंतर्द्वंद की जो है संज्ञा दे देते हैं। तनाव में तो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील होता है, क्योंकि जब क्रियाशील होगा तभी जो है उसका निवारण हो जाएगा तनाव का, और उसके ईगो को संतुष्टि मिल जाती है, यानी उसको एक संतुष्टि मिलती है। इसमें असंतुष्टि का भाव नहीं होता है। हालांकि क्रियाशील होने पर सफल होना या ना होना ये अलग बात है, लेकिन अंतर्द्वंद में क्या होता है, ये एक अलग तरीके का अनुभव है। अंतर्द्वंद का अर्थ है किन्हीं दो या अधिक कारणों में द्वंद्व होना, जिसमें व्यक्ति यह विचार करता है कि क्या करे क्या ना करे। छोटे बच्चे को भी देखें तो वो भी अंतर्द्वंद से जो है अछूता नहीं रहता है। जब वह यह अनुभव करता है कि माँ उसे खेलने देगी या नहीं खेलने देगी, या यदि पिता ने उसे बाहर जाने के लिए मना कर दिया है तो वो यह सोचता है कि वह बाहर जाए या ना जाए। तो ये जो स्थिति है वही अंतर्द्वंद है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियाँ कैसी हैं, विपरीत हैं, यानी जाना और ना जाना। और दोनों में ही क्या है, उसकी स्वयं की इच्छा का कार्य जो है वो गौड़ हो जाता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें सही होती हैं और या दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं। अतः अंतर्द्वंद को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अंतर्द्वंद में व्यक्ति को दो बिल्कुल परस्पर विपरीत वस्तुओं में से किसी एक को चुनकर जो है अपना अंतर्द्वंद समाप्त करना पड़ता है, यानी अपने आप को संतुलित दशा में लाने के लिए उसे उन दोनों में से किसी एक क्रिया को करना पड़ता है। अब चाहे भले उसे आत्मसंतुष्टि मिले या ना मिले। अब अंतर्द्वंद को और समझने के लिए मैंने यहाँ दो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं ली हैं, जिनको देख लेते हैं। तो पहली परिभाषा जो है वो लेज़ारस के अनुसार है। लेज़ारस मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि अंतर्द्वंद उस समय उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति को दो असंगत अथवा पारस्परिक रूप से विरोधी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राय एक ही समय में पूरा करना पड़ता है, या करने की उसको क्या है कोशिश करने के लिए कहा जाता है, अथवा जब विवश होकर एक आवश्यकता की पूर्ति करने पर जो है वो दूसरी आवश्यकता की पूर्ति कर पाना क्या हो गया, अब असंभव हो जाता है। इसको हम कौन सी स्थिति कहेंगे, अंतर्द्वंद की स्थिति। जब हम एक आवश्यकता की पूर्ति कर लें तो दूसरी आवश्यकता की पूर्ति कर पाना असंभव हो जाएगा।
उदाहरण जो शिशु का दिया था, यदि वह बाहर जाता है तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन होता है, और अगर नहीं जाता है तो उसके मन की इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि वह बाहर जाकर खेलना चाहता है। बोरिंग तथा अन्य के अनुसार देख लेते हैं कि जो बोरिंग ने अपने सहयोगियों के साथ अंतर्द्वंद को स्पष्ट करते हुए लिखा कि द्वंद्व व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी तथ्य, समान शक्तियाँ, प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती हैं। तो जब एक ही समय में दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ें कार्यरत होंगी तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के अंदर जो है मानसिक उथल पुथल होगी कि वह कौन सी चीज़ पहले करे, कौन सी बाद में, या क्या करे और क्या ना करे। कर्ट लेविन की भी देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। कर्ट लेविन कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन क्षेत्र में ऐसी अवस्था जब आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न करने वाली दोनों शक्तियां समान हों, अंतर्द्वंद की अवस्था है जो कि स्वाभाविक है। यानी कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है अंतर्द्वंद की स्थिति, लेकिन जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद की स्थिति में रहेगा तो वह मानसिक रोगी होने की उसकी संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जो लेविन है उन्होंने जो है लगभग 3 तरीके की अंतर्द्वंद की अवस्थाएं बताई हैं। हम यहाँ 4 तरीके की, जिसे लेविन ने बाद में 4 कर दिया था, 4 तरीके की अंतर्द्वंद अवस्थाओं को जो है अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कौन सी स्थिति मनुष्य की ऐसी होती है जब इनमें से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है। तो हम लोग जो 4 तरीके की हैं उनमें सबसे पहले पढ़ेंगे वह है आपकी उपागम उपागम अंतर्द्वंद। उपागम अंतर्द्वंद, या जिसे अंग्रेजी में कहेंगे अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। क्या है ये अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, इसको अभी समझते हैं। जो ये उपागम है, इस प्रकार के अंतर्द्वंद में, इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में व्यक्ति के मन में ये दुविधा रहती है कि वह दो समान रूप से जो लक्ष्य हैं उनमें से कौन से को स्वीकारे। यानी दो ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो दोनों ही कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, जो दोनों ही उसको लगता है कि अरे दोनों ही हो जाएं तो क्या बात है। तो इस तरीके की जब स्थिति आती है तो हम कहेंगे कि उसके मन में अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उदाहरण देखें तो अगर कोई जो है लड़की है जिसके शादी के लिए प्रस्ताव आए हैं दो, जिसमें दोनों ही कैसे हैं, स्वस्थ, एक प्रस्ताव में स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक है, लेकिन उसकी फैमिली कैसी है, नॉर्मल फैमिली है, एक जो है मिडिल क्लास फैमिली है तो और दूसरे प्रस्ताव में क्या है, सरकारी अधिकारी है लेकिन एक साधारण सा युवक है, गवर्नमेंट है लेकिन क्या है, एक सिंपल है जो व्यक्ति। अब इनमें से दोनों ही प्रस्ताव कैसे हैं, आकर्षक हैं, क्योंकि एक जगह क्या है वो सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन सामान्य परिवार से जो है बिलोंग करता है। दूसरा क्या है, सरकारी अधिकारी है लेकिन जो देखने में वो कैसा है, साधारण है। तो अब उस लड़की के मन में कैसी अंतर्द्वंद चलेगा कि इन दोनों में से कौन से स्वीकार करे, क्योंकि दोनों ही आकर्षक हैं। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है परिहार टू परिहार अंतर्द्वंद, जिसे हम कहेंगे अंग्रेजी में अवॉइडेंस टू अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार के अंतर्द्वंद में व्यक्ति के मन में यह दुविधा होती है कि दो समान रूप से संकटों में से किसका चयन करे। यहाँ पे परिहार टू परिहार यानी अवॉइडेंस टू अवॉइडेंस में क्या है, कठिनाइयाँ हैं जो है दोनों को ही वो क्या करना चाहता है, छोड़ो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन अप्रोच में क्या है, दो अप्रोच टू अप्रोच में वो दोनों ही उसको क्या करते हैं, खींचते हैं करने के लिए कि ये भी, और इसमें ना ये ना ये। इस तरीके की जो दुविधा होती है वो कैसी होती है, अवॉइडेंस टू अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट।
उदाहरण अगर देखें तो अगर कोई जो है जैसे सास और बहू की लड़ाई में जो है पति और बेटा ये नहीं तय कर पाता कि वो किसका साथ दे, अपनी बीवी का या अपनी माँ का। तो इस तरीके का जब अंतर्द्वंद व्यक्ति के मन में आता है तो इसे हम कहेंगे अवॉइडेंस अंतर्द्वंद। ये उदाहरण से आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। अगला है उपागम टू परिहार अंतर्द्वंद। उपागम टू परिहार अंतर्द्वंद यानी अप्रोच टू अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस द्वंद में ये द्वंद उस समय उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के सामने दो विरोधी लक्ष्य एक साथ सम्मिलित होकर व्यवहार में इस अवस्था को उत्पन्न कर दें। अगर इसको हम उदाहरण से समझें तो अगर हम एक डायबिटिक पेशेंट को ले लें तो उसके सामने मिठाई रखी हो तो वो क्या होगा कि मिठाई खाऊं या नहीं खाऊं, क्योंकि खाऊंगा तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी और जो है नहीं खाता हूँ तो मेरे मन में बहुत बेचैनी रहेगी, फिर मेरे अंदर तनाव उत्पन्न हो सकता है। अगला है द्विस्तरीय उपागम परिहार अंतर्द्वंद यानी डबल लेवल का अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस तरीके के अंतर्द्वंद की स्थिति में व्यक्ति जो है दो सुविधाओं में फंस जाता है और उसे किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में क्या है, संतुष्टि के साथ साथ क्या है, असंतुष्टि भी मिलती है। यानी दूसरी जो सुविधा है उसको ना कर पाने का जो दुख, जो कष्ट है वो उसको इसमें मिलता है। उदाहरण के अनुसार क्या है कि अगर हम उदाहरण देखें तो कोई स्टूडेंट है जब खेल में भी दक्षता हासिल करना चाहता है और साथ ही साथ उच्च श्रेणी में जो है परीक्षा में पास भी होना चाहता है, तो उसके सामने कैसी अंतर्द्वंद है, द्विस्तरीय प्रकार का जो है कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो खेल में दक्ष होने पर क्या होगा, उसकी महाविद्यालय में लोकप्रियता तो बढ़ जाएगी लेकिन खेल में अधिक समय देने के कारण परीक्षा में उच्च श्रेणी में ना आने का जो डर है वो उसको लगा रहेगा। और अगर वो शैक्षिक उपलब्धि से माता पिता को प्रसन्न करता है तो उसकी जो खेल मित्र हैं उससे दूरी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम चार तरीके के, हमारी ज़िंदगी में चार तरीके के अंतर्द्वंद सामने आते हैं। इस तरीके से आप अपने मन की दुविधाओं को ये देख सकते हैं कि मैं इस वक्त किस श्रेणी की दुविधा में फंसा हुआ हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपको सहयोग करेगा, जिससे आप जो है इसको समझेंगे और इसके अति का शिकार होने से बचे रहेंगे। जो अर्थ को समझाने के बाद मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करूंगी आज। अगले वीडियो में अंतर्द्वंद को कम करने या समाप्त करने के कुछ उपायों को आपके साथ साझा करूंगी। याद रखना हमेशा कि तनाव हो, अंतर्द्वंद हो, बेचैनी हो, कुंठा हो, ये सब स्वाभाविक हैं, यानी हमारी ज़िंदगी का एक अंग है, ये आते ही रहेंगे। लेकिन अति का शिकार जो है वो मनोरोगी बना देगा। इसलिए सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास जो है सब में होता रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। राधे राधे।